सनातन धर्म के विशाल ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सहयोग, बलिदान और अंततः विजय का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह कथा न केवल वेदों के गूढ़ ज्ञान को उजागर करती है, बल्कि महाकाव्यों की रोचकता और गहराई को भी जीवंत करती है। ये वह कहानी है जिसमें देवता और दानव, जो सदैव आपस में विरोधी रहे, एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं, अमृत की प्राप्ति, जो उन्हें अमर बना सकता था। कहानी की शुरुआत होती है एक समस्या से। देवता और असुर दोनों ही शक्ति और अमृता की तलाश में थे, लेकिन वे जानते थे कि अमृतत्व का अमूल्य रस केवल क्षीर सागर यानी दूधिया समुद्र के मंथन से ही मिल सकता है। समुद्र को मथने का यह कार्य साधारण नहीं था। इसके लिए असाधारण प्रयास, असीम धैर्य और अद्वितीय सहयोग की आवश्यकता थी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और विशाल नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। दोनों पक्षों ने अपने मतभेद भुलाकर एक साथ समुद्र के विशाल जलराशि को मथना आरंभ किया। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के संघर्ष में सहयोग के महत्व का प्रतीक है, जहां विरोधी भी एक महान लक्ष्य के लिए एकजुट हो सकते हैं। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले जो निकला वह था कालकूट विष, घोर और प्रचंड विष, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना जहरीला था कि संपूर्ण सृष्टि के प्राण संकट में आ गए। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो उठे। तभी भगवान शिव ने अपनी करुणा और त्याग की मिसाल पेश करते हुए सारा विष बिना किसी स्वार्थ के पी लिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह शिव का त्याग, निस्वार्थता और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है, जहां एक महान आत्मा स्वयं कष्ट सहकर समस्त सृष्टि की रक्षा करती है। इसके बाद अमृत की खोज में कई दिव्य रत्न और वरदान समुद्र से निकलते गए। सबसे पहले कामधेनु, वह चमत्कारी गाय जो इच्छाओं की पूर्ति करती है, प्रकट हुई। फिर कल्प वृक्ष, वह दिव्य वृक्ष जो हर चाहत को पूर्ण कर सकता है, सामने आया। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री समुद्र से प्रकट होकर भगवान विष्णु के वक्ष पर विराजमान हुई। इसके अलावा असंख्य रत्न, अप्सराएं और अन्य दिव्य वस्तुएं भी प्रकट हुईं। यह मंथन केवल अमृत के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत वरदानों और संभावनाओं के प्रकट होने का प्रतीक भी है, जो प्रयास और धैर्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। अंत में धन्वंतरी देव, जो आयुर्वेद और आरोग्य के देवता हैं, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। अब असली संघर्ष आरंभ हुआ, क्योंकि अमृत पर अधिकार के लिए देवताओं और असुरों की होड़ थी। यहां भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और चतुराई पूर्वक अमृत देवताओं को पिला दिया। इस तरह दिव्य सहयोग, बलिदान और बुद्धिमत्ता के संगम से देवताओं ने अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया। समुद्र मंथन की यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और मानवीय संदेशों से युक्त है। इसका पहला संदेश है सहयोग और सामूहिक प्रयास। जब भी कोई महान लक्ष्य सामने हो, तब आपसी मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम करना जरूरी है। देवता और असुरों की साझेदारी यही सिखाती है कि विपरीत स्वभाव वाले भी एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हो सकते हैं। यही जीवन का मूल मंत्र है। सामूहिकता में शक्ति है। दूसरा संदेश है त्याग और निस्वार्थता। भगवान शिव का हलाहल पीना यह सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने कष्टों को गले लगा लेता है, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टि के कल्याण के लिए बलिदान देता है। वही सच्चे अर्थों में पूजनीय है। तीसरा संदेश है धैर्य, परिश्रम और आस्था। समुद्र मंथन एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। इसमें अनेक बाधाएं आईं, लेकिन देवता और असुर दोनों डटे रहे। अंत में उन्हें न केवल अमृत बल्कि अनगिनत दिव्य रत्न भी प्राप्त हुए। यही जीवन का सत्य है कि धैर्य और निरंतर प्रयास से बाधाएं पार होती हैं और सफलता मिलती है। इस कथा में हर पात्र, हर घटना एक गहरा प्रतीक है। मंदराचल पर्वत स्थिरता और धैर्य का प्रतीक, वासुकी नाग शक्ति और इच्छा शक्ति का संकेत, समुद्र संभावनाओं का अथाह स्रोत, विष
जीवन की कठिनाइयां और अमृत परिश्रम और सही दृष्टिकोण से प्राप्त होने वाली दिव्यता। यहां तक कि मोहिनी रूप में विष्णु की लीला भी यह सिखाती है कि चतुराई और विवेक से ही अंतिम विजय संभव है। समुद्र मंथन की यह कथा आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करती है, चाहे वह बच्चे हों या बुजुर्ग, क्योंकि यह जीवन के हर पड़ाव पर लागू होती है। ये कहानी बताती है कि जब हम अपने मतभेदों को भुलाकर मिलजुल कर कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं और जब हम धैर्य व विश्वास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तभी हमें जीवन का सच्चा अमृत प्राप्त होता है। यही कारण है कि समुद्र मंथन की कथा हर घर, हर मंदिर और हर पीढ़ी में सुनाई जाती है। इसके पात्र, घटनाएं और संदेश न केवल पौराणिक कथा बनकर रह जाते हैं, बल्कि हमारे जीवन के आदर्श बन जाते हैं। ये हमें सिखाती है कि जीवन एक सतत संघर्ष है, जिसमें सहयोग, त्याग और धैर्य से हम हर विष को अमृत में बदल सकते हैं। समुद्र मंथन की अमर कहानी उस सनातन सत्य का उद्घोष करती है, जहां सहयोग में शक्ति, त्याग में महानता और धैर्य में विजय छुपी है। यही सनातन धर्म का संदेश है, यही वेदों और महाकाव्यों की आत्मा है, और यही वह प्रेरणा है जो हर मनुष्य को जीवन के महासागर में आगे बढ़ने का साहस देती है।